बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब अपने ईमान के साथ खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी बेटी को चिकन वाली सवैयाँ, नमकीन सवैयाँ बनाना सिखा रही हूँ और मैंने उसकी वीडियो शूट की है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये चिकन वाली सवैयाँ बहुत ही मज़े की बनती हैं। आप इसको वेजिटेबल में भी बना सकते हैं और चिकन में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। आपको रेसिपी अच्छी लगे तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें और इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके आप एक दफ़ा चिकन वाली सवैयाँ बनाकर ट्राई करें। और आई होप कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। इंशाल्लाह बहुत ही इजी मेथड के साथ चिकन वाली सवैयाँ बनाई गई हैं। अब हम अपनी नमकीन सवैयाँ, चिकन वाली सवैयों की रेसिपी की तरफ चलते हैं। यहाँ पर 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें, प्याज, लहसुन और अदरक चाहिए। सबसे पहले मैंने अपनी बेटी को प्याज छीलना बताया है कि हम कैसे प्याज को छील सकते हैं और फिर उसको मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कि प्याज छीलने के बाद हमें उसे वॉश कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डस्ट वाला होता है। कभी भी हमें वॉश किए बगैर इसको यूज़ नहीं करना चाहिए सालन में। और फिर ये देखें, इसमें थोड़ा सा एंड से थोड़ा सा ख़राब था प्याज, वो भी मैंने बताया अपनी बेटी को कि इसको आप कैसे रिमूव कर सकती हैं। आप भी ऐसे अपने बच्चों को छोटी छोटी टिप्स बताया करें और साथ किचन में लगाया करें ताकि उनके लिए भी आसानी हो। और फिर प्याज को हम ऐसे बारीक बारीक काट लेंगे, स्लाइस में, थिन स्लाइस में काट लेंगे। वो फ़र्स्ट टाइम काट रही है प्याज मेरी बेटी, तो इसलिए उससे छोटे बड़े साइज़ में कट रहे हैं। इसीलिए मैंने उसको कहा कि आज आप सीखो और बनाओ मेरे साथ नमकीन सवैयाँ। उसको बहुत पसंद है चिकन वाली सवैयाँ। प्याज काटने के बाद हम प्याज को एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और लहसुन लेंगे। लहसुन को छीलेंगे, 3 से 4 जवे लहसुन के चाहिए। और लहसुन को छीलने के बाद फिर हम अदरक को लेंगे और मैंने उसको लहसुन छीलने का तरीका भी बताया कि ऐसे लहसुन को कट लगाकर हम सेंटर से अलग करके छील सकते हैं। ऐसे इजीली छीला जाता है लहसुन। और 1 इंच का टुकड़ा हम अदरक का लेंगे और उसको भी हम ऐसे छुरी से छील लेंगे। मैंने इसको खुरच कर छीलना बताया है, आलू की तरह भी बताया है और खुरच कर भी बताया है। और इसके छोटे छोटे पीसीस कर लेंगे अदरक के। और फिर हम अदरक और लहसुन को भी वॉश करेंगे, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मोस्टली ये मेरे पास नहीं होती हैं और इन बच्चियों को नहीं पता होता कि हमने क्या करना है, इसलिए मैंने उसको साथ लगाया और स्टेप बाय स्टेप बताया। अब लहसुन अदरक को वॉश करेंगे। लहसुन अदरक को वॉश करने के बाद फिर हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर मैंने 200 ग्राम चिकन लिया है और उससे छोटे छोटे पीसीस कटवाए हैं ताकि उसका हाथ चले नाइफ़ चलाने में। और छोटे छोटे पीसीस करने के बाद हम चिकन को भी प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। प्लेट पे ट्रांसफ़र करने के बाद फिर हम अदरक और लहसुन को पीसेंगे। मैंने हामन दस्ते में लहसुन और अदरक को पीसना बताया है। और यहाँ पर हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1/4 कप हमने ऑयल का लिया है, क्योंकि मैंने 250 ग्राम सवैयाँ बनानी है। और इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को हम लाइट सा गोल्डन करेंगे, इसको हम ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे। प्याज गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक जो पीसा था वो ऐड करेंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे ताकि लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। लहसुन का कच्चापन ख़त्म करने के बाद हम इसमें चिकन ऐड करेंगे और चिकन को भी हम लहसुन और प्याज के साथ फ्राई करेंगे जब तक कि ये पिंक से वाइट की तरफ ना आ जाए। तब तक हम इस चिकन को लहसुन और प्याज के साथ फ्राई करते रहेंगे। इसको फ्राई करने के बाद, चिकन को फ्राई करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, 2-3 सिप पानी के ऐड करेंगे ताकि लहसुन वगैरह जले ना। और 1 टीस्पून ज़ीरे का ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करेंगे और इसके बाद 1 टेबलस्पून नमक का ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून कलवंजी का ऐड करेंगे। 4 से 5 स्पाइसी ग्रीन चिल्ली ऐड करेंगे और इन सब को हम प्याज और चिकन के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे।
और यहाँ पर मैंने 250 ग्राम मोटी वाली सेवइयाँ ली हैं और इनको आप बारीक बारीक तोड़ लेंगे। और इस मसाले में, चिकन वाले मसाले में हम सेवइयों को ऐड कर देंगे। सेवइयों को ज़्यादा बड़ा ना रखें, ये फिर हिलाने में मुश्किल होती है। अब मसाले के साथ थोड़ी सी सेवइयों को हम फ्राई करेंगे और फिर इसमें 1 जग पानी का ऐड करेंगे। आप पानी अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। और यहाँ पर 1 चिकन क्यूब ऐड की है, इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप थोड़ा सा जब पानी बॉईल होने लग जाए तो फिर थोड़ा सा चेक कर लेंगे हमें पानी और डालने की ज़रूरत है या नहीं। सेवइयाँ ज़्यादा होने की वजह से फिर पता नहीं चलता कि पानी हमें कितना चाहिए, लेकिन मैंने 1 जग डाला है, इनफ है 1 जग पानी का। अब हम इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे और दम तक का वेट करेंगे कि उस पॉइंट पर आ जाए जब हमने सेवइयों को दम देना है। यहाँ पर सेवइयाँ दम वाले पॉइंट पर आ चुकी हैं और इसमें हल्का हल्का सा पानी है। अब हम इसको दम लगा देंगे नीचे तवा रख कर और 10 मिनट के लिए दम लगाएंगे। ये बहुत ही मज़े की चिकन वाली सेवइयाँ बनी हैं, आप इसको लास्ट में ट्राई करें। और यहाँ पर दम कंप्लीट हो चुका है। अब हम इनको डिश में सर्व करेंगे और ये बिल्कुल चावलों की तरह बनी है। जिस तरह हम चिकन पुलाव खाते हैं, बिल्कुल इसी तरह ये सेवइयों का पुलाव बहुत ही मज़े का बना है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये फाइनल लुक है जी हमारी सेवइयों की, चिकन सेवइयों की। माशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनी है। और इसके ऊपर मैंने इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा धनिया डाल दिया है और धनिया से माशाल्लाह बहुत ही प्यारी लग रही हैं चिकन वाली सेवइयाँ। आप भी इसको ट्राई करें और मुझे हमेशा अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।